चैप्टर हमारे दोस्त रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन में आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से रेडॉक्स रिएक्शन को क्या करेंगे, बैलेंस। आज हम लोग दोस्त आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की मदद से रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो आयोनिक रेडॉक्स रिएक्शन को संतुलित करने के लिए उचित तरीका है हमारा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो एक ऐसा रिएक्शन जहाँ पर रिडक्शन भी होता हो और ऑक्सीडेशन भी होता हो, उसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो निम्नलिखित चरण है यहाँ पे। प्रत्येक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर को ज्ञात करेंगे सबसे पहले। सेकेंड में हम लोग जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है उस एलिमेंट को पहचानेंगे। फिर उसके बाद रिएक्शन को तोड़ेंगे ऑक्सीडेशन हाफ में और रिडक्शन हाफ में। रूल नंबर 4, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है उस एलिमेंट को संतुलित करेंगे। रूल नंबर 5, ऑक्सीजन आइटम को संतुलित करने के दौरान वाटर को जोड़ेंगे किधर, जिधर ऑक्सीजन के कमी तरफ जोड़ेंगे हम लोग वाटर मॉलिक्यूल को। ये रूल नंबर 6, यदि समीकरण आयोनिक होगा तब संतुलित करेंगे हाइड्रोजन आइटम को निम्नलिखित चरण की मदद से। पॉइंट नंबर 1, अगर एसिडिक मीडियम के लिए अगर एसिडिक मीडियम होगा हमारा तो वहाँ पर H+ जोड़ेंगे किधर, जिधर हाइड्रोजन का कमी होगा उधर। यदि बेसिक मीडियम होगा तो वाटर जोड़ेंगे किधर, जिधर हाइड्रोजन के कमी वाले की तरफ। और बराबर नंबर में OH- जोड़ेंगे उसके विपरीत तरफ। रूल नंबर 7, इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए उसके उचित तरफ चार्ज को संतुलित करेंगे। लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन की संख्या को बराबर करने के लिए दोनों हाफ रिएक्शन को जोड़ देंगे। जिसका पॉजिटिव चार्ज अधिक होगा उधर इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे और जिसका नेगेटिव चार्ज अधिक होगा उसके विपरीत इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। जब डाइक्रोमेट आयन प्रतिक्रिया करता है सल्फर डाइऑक्साइड के साथ तो मेन प्रोडक्ट में Cr3+ बनाता है और सल्फेट आयन। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है तो क्रोमियम के लिए X लिखें। क्रोमियम का 2 आइटम था तो गुना 2 लिख दिए। क्रोमियम से ऑक्सीजन की तरफ आ रहे तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है तो -2 लिख दिए। ऑक्सीजन का 7 आइटम तो गुना 7 कर दिए। मुंडी पर 2 नेगेटिव चार्ज है तो बराबर -2 लिख दिए। 2x के लिए 2x लिख दिए, -14 के लिए -14 लिखे और -2 के लिए -2 लिख दिए। तो 2x बराबर हो गया 14 - 2 बराबर 12। तो x बराबर हो गया 12/2 बराबर +6। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 आया। सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है तो x मान है, सल्फर का 1 आइटम था तो गुना 1 कर दिए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन में -2 होता है तो -2 लिख दिए। ऑक्सीजन का 2 आइटम है तो गुना 2 कर दिए। सल्फर डाइऑक्साइड न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो बराबर 0 लिख दिए। तो x बराबर आ गया +4। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +4। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 3+। तो यहाँ पर 3+ लिख दिए ऑक्सीडेशन नंबर। SO4 2- में सल्फेट आयन में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है तो x माने। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है तो -2 लिख दिए। ऑक्सीजन का 4 आइटम है तो गुना 4 लिख दिए। उसका मुंडी पर 2 नेगेटिव चार्ज है तो बराबर -2 लिख दिए। तो x - 8 बराबर हो गया -2। तो x बराबर हो गया 8 - 2 बराबर +6। तो SO4 2- सल्फेट आयन में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +6। ट्रिक है दोस्त PO। तो P का मतलब हो गया पॉजिटिव और I का मतलब हो गया इंक्रीज। अगर ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू पॉजिटिव में इंक्रीज करेगा तो O4 वह ऑक्सीडेशन कहलाएगा। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 था, प्रोडक्ट साइड गया तो +3 हो गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू पॉजिटिव में डिक्रीज किया तो होने वाला प्रोसेस हो गया रिडक्शन। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, प्रोडक्ट के साइड गए तो ऑक्सीडेशन नंबर +6 हो गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू पॉजिटिव में इंक्रीज कर रहा तो कहलाएगा हमारा ऑक्सीडेशन। देखिए जैसे यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6, यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 3+ है तो ऑक्सीडेशन नंबर +6 से +3 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू पॉजिटिव में डिक्रीज कर रहा है
तो होने वाला रिएक्शन का नाम हो गया रिडक्शन ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, प्रोडक्ट के साइड गए तो ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का +6 हो गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू पॉजिटिव में इंक्रीज कर रहा है, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले हम लोग एलिमेंट को बैलेंस करते थे। यहाँ क्रोमियम का 2 आइटम या क्रोमियम का 1 आइटम था, तो क्रोमियम को बैलेंस करने के लिए 2 से गुना कर दिए। एलिमेंट हमारा बैलेंस हो गया दोस्त। उसके बाद हम लोग ऑक्सीजन बैलेंस करते, तो ऑक्सीजन का 7 आइटम था, प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन का कोई भी आइटम नहीं था, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट साइड 7 मोल ऑफ वाटर लिख दिए। उसके बाद जैसे वाटर लिखे तो ये मीडियम हमारा क्या है, एसिडिक मीडियम। और राइट हैंड साइड देखे तो यहाँ पर 0 हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 7 दूनी 14 हाइड्रोजन है, तो इसके अपोजिट साइड में 14H+ लगा दिए। अब चार्ज बैलेंस करना है, तो 14+ में 2 माइनस गया तो बच गया 12+। यहाँ देखिए 3 दूनी 6+, तो प्रोडक्ट साइड में 6+ है और रिएक्टेंट साइड में 12+ है। तो देखिए दोस्त इस 6+ के बराबर करना हमको 12+ को, तो 6 इलेक्ट्रॉन क्या किए गेन करवा दिए रिएक्टेंट साइड। तो ये 6 माइनस और 2 माइनस हो गया 8 माइनस, तो 14+ में 8 माइनस चल गया, तो बच के क्या 6+ और 3 दूनी हो गया 6+, तो हमारा चार्ज क्या हो गया इस तरह बैलेंस। सबसे पहले एलिमेंट को बैलेंस करेंगे। सल्फर के लिए सल्फर है, एक एलिमेंट सल्फर बैलेंस हमारा। ऑक्सीजन का 2 आइटम है, इधर देखिए ऑक्सीजन का 4 आइटम है, 4 ठो ऑक्सीजन, इधर 2 ठो ऑक्सीजन है, तो रिएक्टेड साइड 2 ठो ऑक्सीजन कम है, तो 2 ठो वाटर जोड़ दिए। अब प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है, तो प्रोडक्ट साइड में 4 ठो H+ लगा दिए। अब चार्ज देखिए दोस्त, इधर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो इसका इधर चार्ज हमारा 0 है। SO4 में यहाँ पर -2 चार्ज है और यहाँ पर 4+ चार्ज है, तो 4+ में -2 चल गया, तो बच गया क्या 2+ चार्ज। तो प्रोडक्ट साइड 2+ चार्ज है, रिएक्टेंट साइड 0 चार्ज है, तो 2+ को 0 में कन्वर्ट करने के लिए 2 ठो इलेक्ट्रॉन को लूज करवा दिए, तो 2 माइनस और 2+ क्या हो गया कैंसिल आउट, यहाँ भी हम लोग को 0 मिल गया। अब यहाँ देखते हैं दोस्त कि यहाँ 6 ठो इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 2 ठो इलेक्ट्रॉन है, तो बैलेंस करने के इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 3 से गुना कर दिए। तो इस तरह हमारा ये 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया कैंसल आउट। अब Cr2O7 2- था, तो Cr2O7 2- लिख दिए। नीचे आए तो 3 SO2 था, तो 3 SO2 लिख दिए। यहाँ 14H+ था, तो 14H+ लिख दिए। 3 दूना 6 वाटर था, तो 6 वाटर लिख दिए। 6 इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे, तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। फिर ऊपर गए, देखिए यहाँ एरो का साइन था, यहाँ एरो का साइन लगा दिए। यहाँ पर 2Cr3+ था, तो 2Cr3+ लिख दिए। नीचे आए तो 3 ठो SO4 2- था, तो 3 ठो SO4 2- लिख दिए। ऊपर गए 7 ठो वाटर था, तो यहाँ 7 ठो वाटर लिख दिए। नीचे आए तो 4 दूनी 12H+ था, तो 12H+ लिख दिए। 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ पर 6 ठो इलेक्ट्रॉन लिख दिए। देखिए ना यहाँ पर क्या है 6 ठो इलेक्ट्रॉन। अब देखिए दोस्त, इसलिए जरूरी संतुलित समीकरण है। तो Cr2O7 2- के लिए Cr2O7 2- लिखे। 3 मोल ऑफ SO2 के लिए 3 मोल ऑफ SO2 लिखे। रिएक्टेंट साइड 14H+ है, प्रोडक्ट साइड 12H+ है, तो यहाँ पर 12H+ यहाँ भी कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर बच के क्या 2H+। यहाँ 6 ठो वाटर था, अब प्रोडक्ट साइड में 7 ठो वाटर है, तो 6 ठो वाटर कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर बच के गया 1 ठो वाटर, तो प्रोडक्ट साइड 1 ठो वाटर दिखा दिए। रिएक्टेंट साइड 6 ठो इलेक्ट्रॉन है और प्रोडक्ट साइड में हमारा 6 ठो इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों क्या हो गया कैंसिल आउट। प्रोडक्ट साइड बच गया 2Cr3+, तो 2Cr3+ लिख दिए। 3 मोल ऑफ SO4 2- बचा था, 3 मोल ऑफ SO4 2- लिख दिए। यहाँ पर 7 वाटर में से 6 वाटर चला गया, तो बच गया 1 वाटर, तो 1 वाटर लिख दिए। क्रोमियम का 2 आइटम है, तो क्रोमियम का 2 आइटम है, क्रोमियम बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन का 7 आइटम है और यहाँ पर ऑक्सीजन का 6 आइटम, तो 7 और 6 हो गया हमारा 13 है ऑक्सीजन का आइटम। 4 दूनी 12 ऑक्सीजन और 1 13 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन देखते हैं। हाइड्रोजन का यहाँ पर 2 ठो हाइड्रोजन आइटम है, प्रोडक्ट साइड में 2 ठो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में बैलेंस हो गया। अब चार्ज देखते हैं, यहाँ पर 2 माइनस है 2+ है, तो 2 माइनस 2+ 0 चार्ज हो गया। प्रोडक्ट साइड में 3 दूनी 6+ और 3 दूनी 6- तो 6+6- 0 चार्ज हो गया। तो इस तरह हमारा पूरा जो रेडॉक्स रिएक्शन वो क्या है बैलेंस है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमें -2 होता है, तो दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी चेंज नहीं करता है, तो हम लोग इस पर ध्यान ज़्यादा नहीं देंगे। उसको छोड़कर जो भी एलिमेंट बच जाएगा उस एलिमेंट को बैलेंस करेंगे। तो फॉस्फोरस होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। देखिए ना P4 होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है, चारों का चारों फॉस्फोरस सेम आइटम है,
तो P4 बोलता है कि बेटा मन में लड्डू फूटा, तो P4 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का नहीं ऑक्सीडेशन नंबर दिखाना, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी चेंज नहीं करता था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ दिए। यहाँ पर फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है +1, तो +1 लिख दिए। हाइड्रोजन का 2 आइटम है तो गुना 2 लिख दिए। हाइड्रोजन से फॉस्फोरस की तरफ जा रहे तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना तो x माने। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता तो -2 लिख दिए। ऑक्सीजन का 2 आइटम है तो गुना 2 कर दिए। मुंडी पर एक नेगेटिव चार्ज है तो बराबर -1 कर दिए, तो 2+ के लिए 2 हो गया, x के लिए x हो गया और -4 के लिए -4 हो गया, बराबर हो गया -1, तो बराबर -1 लिख दिए। तो x बराबर 2 - 1 बराबर क्या हो गया +1, तो यहाँ फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1। फॉस्फिन में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना तो x माने। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता तो +1 लिख दिए। हाइड्रोजन का 3 आइटम है तो गुना 3 लिख दिए। फॉस्फिन न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो बराबर 0 लिख दिए, तो x बराबर आ गया -3। तो ट्रिक है हमारे दोस्त PO, तो P से हो गया पॉजिटिव और I से हो गया इंक्रीज। अगर ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू पॉजिटिव में इंक्रीज होगा तो O फॉर ऑक्सीडेशन, तो वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन। तो P4 फॉस्फोरस मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर अभी 0 था, प्रोडक्ट साइड में गए तो ऑक्सीडेशन नंबर फॉस्फोरस का 0 से +1 हो गया, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू पॉजिटिव में इंक्रीज किया तो कहलाएगा क्या ऑक्सीडेशन। फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, प्रोडक्ट साइड गए तो ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू -3 हो गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू पॉजिटिव में डिक्रीज कर रहा, तो होने वाला प्रोसेस होगा हमारा रिडक्शन। P4 है, प्रोडक्ट साइड हमारा क्या है H2PO2 है। फॉस्फोरस होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल तो 0 लिख दिए। प्रोडक्ट्स में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +1, तो ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू 0 से +1 आया, मतलब पॉजिटिव में इंक्रीज किया, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। सबसे पहले दोस्त हम लोग एलिमेंट को बैलेंस करते हैं, तो फॉस्फोरस का 4 आइटम है, यहाँ फॉस्फोरस का 1 आइटम था, तो उसको 4 आइटम में बदलने के लिए 4 से गुना कर दिए। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर फॉस्फोरस की तरफ 0 हाइड्रोजन था, प्रोडक्ट साइड देखिए तो 4 दूनी 8 ऑक्सीजन था, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 8 वाटर जोड़े। जिससे 8 वाटर जोड़े प्रोडक्ट साइड में गए, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 8 वाटर जोड़ दिए फिर से। जैसे 8 वाटर जोड़े इसके अपोजिट साइड गए और ये बेसिक मीडियम था तो 8 OH- जोड़ दिए। रिएक्टेंट साइड देखिए दोस्तों 8 माइनस चार्ज है, प्रोडक्ट साइड देखिए यहाँ पर 4 माइनस है। अब हमको 4 माइनस को 8 माइनस के बराबर करना है, तो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिए, 4 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो 4 माइनस और बढ़ गया, तो 4 माइनस क्या हो गया 8 माइनस के बराबर हो गया। P4 और ये हमारा क्या फॉस्फिन, तो फॉस्फिन में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर -3 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू 0 से -3 आ रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू पॉजिटिव में डिक्रीज कर रहा था, होने वाला रिएक्शन हो गया हमारा रिडक्शन हाफ रिएक्शन। फॉस्फोरस का 4 आइटम है, प्रोडक्ट में फॉस्फोरस का 1 ही आइटम था, तो फॉस्फोरस को बैलेंस करने के लिए 4 से गुना कर दिए। यहाँ पर P4 के पास किसी तरह कोई भी ऑक्सीजन नहीं था, प्रोडक्ट साइड में गए तो 4 दिया 12 हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट साइड में 12 मोल वाटर जोड़ दिए। जैसे 12 मोल ऑफ वाटर लिखे, जस्ट इसके अपोजिट साइड में बेसिक मीडियम होने की वजह से 12 OH- भी जोड़ दिए, तो ये 12 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर क्या है 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन को 12 इलेक्ट्रॉन के बराबर करने के लिए 3 से गुना कर दिए। अब देखिए दोस्त 3 फॉस्फोरस था और 1 फॉस्फोरस था, हो गया 4 फॉस्फोरस था, 4 तो यहाँ पर क्या लिख दिए 4 फॉस्फोरस। अब देखिए 3 दूनी 8, 8 किया क्या हो गया 24 वाटर, 24 और 12 वाटर हो गया 36 वाटर, जहाँ 36 वाटर लिख दिए। 3 गुने 8, 8 किया 24 OH- हो गया, तो यहाँ पर 24 OH- लिख दी। अब यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन था तो 12 इलेक्ट्रॉन लिख दिए, यहाँ पर गिब्स का साइन था तो गिब्स का साइन लिख दिए, यहाँ भी गिब्स का साइन दे दिए। 4 गुने 3 हो गया 12 H2PO2- तो 12 H2PO2- लिख दिए। नीचे देखे 4 PH3 था तो 4 PH3 लगा दिए, फिर ऊपर गए तो 8 गुने 3 24 वाटर था, तो यहाँ पर 24 वाटर दिखा दिए। फिर नीचे गए तो 12 OH- था, तो यहाँ पर 12 OH- लिख दी। फिर ऊपर गए तो 4 गुने 3 12 इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ पर नीचे में 12 इलेक्ट्रॉन लिख दी। तो जरूरी संतुलित समीकरण है। अब देखिए दोस्त यहाँ पर 4 P4 के लिए 4 P4 लिख दिए, 36 मोल ऑफ वाटर रिएक्टेंट साइड है, प्रोडक्ट साइड 24 मोल ऑफ वाटर है।
तो 24 प्रोडक्ट साइड 24 गिलास वाटर इधर है और इधर क्या 36 गिलास वाटर। 24 गिलास वाटर कॉमन लेनी है। 24 गिलास वाटर यहाँ पर पानी उछल दिए, यहाँ भी 24 गिलास वाटर पानी उछल दिए, तो यहाँ पर बच के 12 गिलास वाटर, तो 12 ठो वाटर लिख दिए। उसके बाद देखिए दोस्त 24 ठो OH माइनस था रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में 12 ठो OH माइनस था, तो 12 ठो OH माइनस को यहाँ पर कैंसिल कर दिए, यहाँ पर भी 12 OH माइनस कैंसिल कर दी, तो बच गया 12 OH माइनस, तो रिएक्टेंट साइड 12 ठो OH माइनस लिख दिए। गिब्स का साइन था तो यहाँ पे गिब्स का साइन दे दिए। फिर 12 ठो H2PO2 माइनस था तो 12 ठो H2PO2 माइनस लिख दिए। 4 ठो फॉस्फिन था तो 4 ठो फॉस्फिन लिख दिए। अब यहाँ पर 4 ठो कॉमन निकालें, तो 4 का पहाड़ सभी को क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, तो 4 एकम 4, तो P4 बचा। 4 तिया 12 तो 3 वाटर बचा। 4 तिया 12 तो यहाँ पर क्या बचा, 3 ठो OH माइनस। फिर 4 तिया 12 तो 3 ठो H2PO2 माइनस बचा, 3 ठो H2PO2 माइनस लिख दिए। 4 एकम 4 तो 1 ठो फॉस्फिन बचा, तो 1 फॉस्फिन लिख दिए। फॉस्फोरस का 4 आइटम है, 3 ठो फॉस्फोरस 1 4 फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस बैलेंस हो गया। 3 दूनी 6 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन 9 हाइड्रोजन हो गया, तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन 3 9 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन पास आते हैं, 3 ठो ऑक्सीजन 3 ठो ऑक्सीजन 6 ठो ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड। प्रोडक्ट साइड आते हैं तो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, प्रोडक्ट साइड भी 6 ठो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया। अब चार्ज में आते हैं तो रिएक्टेंट साइड -3 चार्ज है, प्रोडक्ट साइड -3 चार्ज है, तो हमारा चार्ज भी क्या है, बैलेंस। इसी तरह हमारा पूरा रेडॉक्स रिएक्शन क्या हो गया दोस्त, बैलेंस।